देखिए, ये किसान आंदोलन की जो विरासत या परंपरा अपने मुल्क में है, बहुत पुरानी है। लेकिन ऐसा किसान आंदोलन पहले कब हुआ मुझे नहीं याद है। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इस तरह के एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट हुए थे किसानों के, जो जबरन जो टैक्स लगान या तमाम तरह की चीजों को इम्पोज करते थे ब्रिटिश हुकूमत के लोग। तो जो लोकल लैंडलॉर्ड लॉबी है और जो रूलर्स थे, दोनों के गठबंधन के खिलाफ ऐसे आंदोलन छिटपुट होते थे, कई संगठित भी होते थे। और सबसे जो बड़ा आंदोलन उस दौर में देखा गया, तेलंगाना, फिर बिहार में बकाष्ट आंदोलन था, बंगाल में आंदोलन थे। इस तरह के आंदोलन पहले भी हुए, लेकिन आजाद भारत में इस तरह का किसान आंदोलन पहले कभी नहीं देखा गया। यहां तक कि टिकैत साहब ने जो आंदोलन किए थे, शरद जोशी ने जो आंदोलन किए थे, या और दूसरे हलकों में जो आंदोलन हुआ, ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं देखा गया। उसकी वजह मुकेश जी ये है कि इस आंदोलन ने जो मौजूदा रिजीम है और इसके पहले भी जो रिजीम्स रही हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिवाय कम्युनल कारपोरेट गठबंधन की ताकत इस रिजीम में बहुत बड़ी है। मेरा मानना है कि आज जो रिजीम है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रॉन्ग कारपोरेट लॉबी ऑफ दिस कंट्री, जो हेजोमनी कायम करना चाहते हैं पूरी इकोनॉमी पर, किसी अन्य पूंजीपति, किसी अन्य जो व्यापारी है उसको भी वो जगह नहीं देना चाहते। तो हेजोमनिस्टिक कारपोरेट लॉबी कह सकते हैं, एक अधिकारवादी जो कारपोरेट है उसका, और एक जो उग्र जो कम्युनल जो एक राजनीतिक सोच है, इन दोनों के गठबंधन का नाम है मौजूदा सरकार। यानी मौजूदा सरकार इसी गठबंधन को रिप्रेजेंट करती है। बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, इसमें कोई अलग सोच मैं नहीं रखता। यही मेरा सोच है और आज से नहीं, बहुत पहले से है जी। तो ये जो गठबंधन, ये जो किसान आंदोलन है, इसने इन दोनों को चुनौती दी है। अद्भुत बात है, अद्भुत बात यह है कि जो तीनों कानून है, उस पर हम बहस करेंगे तो लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन तीनों जो कृषि कानून है, दरअसल वो कारपोरेट, और जो मौजूदा रिजीम है कारपोरेट, विदेश के भी देश के भी, इनको एक तरह से चुनौती देती है। ये जो आंदोलन है चुनौती देता है। और दूसरी तरफ इसने एका कायम की है लोगों में। आज भी जो नारे लगे, जो स्वयं टिकैत ने नारे लगवाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि टिकैत साहब पर, उनके परिवार पर एक शंका या संदेह भी मीडिया के उन हलकों में उठाया जाता था जो आमतौर पे अपने को ज्यादा सेकुलर मानते हैं, ज्यादा कंसिस्टेंट मानते हैं, और इस सरकार के विरोधी आलोचक भी है कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं, कब ये मिल जाए, कब कैसे हो जाए। लेकिन उन्होंने स्वयं वो नारे लगवाए, और उन नारों के लगाने के अलावा मैंने देखा है कि जो पंजाब का किसान है, या सिंगू बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर, हर जगह, गाजीपुर बॉर्डर पर, हर जगह इस आंदोलन ने समाज को एकजुट करना, जो बिखेर दिया गया है, जो तोड़ने की कोशिश हो गई है नफरत से और विभाजन से, उसको इन्होंने संजोने की कोशिश की है। भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में नहीं है जो संजोने का ऐसा काम कर रही हो। एक मॉडल पेश कर रहा है ये किसान आंदोलन, एक नया मॉडल सामाजिकता का, भारतीयता का, भारत की संस्कृति का, भारत के धर्म का, भारत की संवैधानिकता का, भारत के लोकतंत्र का। तो मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन एक नई उभरती राजनीतिक शक्ति है, एक नई उभरती सामाजिक शक्ति है। कांग्रेस, बीजेपी या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए मेरा मानना है कि नेशनल लेवल पर इस किसान आंदोलन को एक बड़ी ताकत के रूप में मैं देखता हूं। अब आई चुनाव के बाद बहुत संक्षेप में मैं इसको कंक्लूड करूंगा। देखिए, जब चुनाव बंगाल का हो रहा था, किसानों के नेता वहां गए, उन्होंने प्रचार किया, मीडिया ने उनको दिखा दिया कभी कभी, लेकिन ये नहीं माना गया कि बंगाल के चुनाव पर कोई बहुत निर्णायक इंपैक्ट उनका पड़ा होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि उनका पड़ा। मैंने फीडबैक वहां के लोगों से लिया, और मैंने गांव में, कस्बों के लोगों से भी पूछा, उनका भी प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ा बंगाल के चुनाव में। बाय द वे, इस समय जो चुनाव हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है बंगाल जैसा नहीं है, एक कमजोर विपक्ष है, एक निस्तेज विपक्ष है, एक ऐसा विपक्ष है जो अपनी वैचारिकता खो बैठा है। और ये सभी विपक्षी दलों के बारे में मैं कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन की वैचारिकता निस्तेज पड़े,
निष्क्रिय पड़े और कुल मिलाकर वैचारिकता से बिल्कुल खत्म हो गए विपक्षियों को, शायद इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी और एक मैं समझता हूं कि इससे 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 जनता का भी उन पर दबाव बढ़ेगा। मैं नहीं जानता किसान आंदोलन की राजनीति आगे कहां जाएगी, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दूसरे सूबों की, पंजाब में, उत्तराखंड में, हर जगह इसका चुनाव पर इंपैक्ट पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।